बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 16 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 752 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और यूक्रेन ने सुमे रीजन से इवैक्यूएशन के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब रशिया सुमे रीजन तक पहुंच चुका है और रशिया के सुमे रीजन तक पहुंचने का क्या मतलब है ये आपको साथ नज़र आ रहा होगा कि सुमे रीजन एक रीजन और क्रॉस करने के बाद यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है। वही कीव जो कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की रेड लाइन है। ना सिर्फ कीव बल्कि ओडेसा भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि अगर कीव और ओडेसा तक रशिया की फोर्सेस पहुंचती हैं तो फ्रांस अपने फौजी यूक्रेन के अंदर उतार देगा। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई। ये मीटिंग जो है वो होस्ट की थी जर्मनी ने। यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के जो सरबराहान हैं उन्होंने सर जोड़े और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले यहाँ से सामने आए। यूक्रेन जंग की जिम्मेदारी अब यूरोप की ये प्रोमिनेंट कंट्रीज़ अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका की क्या हालत है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और इन कंट्रीज़ के लीडर्स को भी, यूरोप को भी अब इस बात का इदराक हो चुका है कि जो कुछ यूक्रेन के लिए करना है वो हमने करना है। अब क्या करेंगे यूक्रेन के लिए, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि रशिया के सदारती इंतखाबात का आज दूसरा रोज़ है। कल तक ये सदारती इंतखाबात जो कल स्टार्ट हुए थे 17 मार्च तक ये सदारती इंतखाबात जारी रहने वाले हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऑनलाइन अपना वोट कास्ट किया क्रेमलिन के अंदर अपने दफ्तर से। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। ना सिर्फ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बल्कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे लैवरोव, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया। मॉस्को के अंदर सर्गे लैवरोव ने अपना वोट कास्ट किया और वोटिंग जो है वो पूरे के पूरे रशिया के अंदर बिल्कुल अमन सुकून के साथ जारी है। सिर्फ मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, 3 बॉर्डरिंग रीजन्स हैं रशिया के, ब्रियांस्क, कुर्स्क और बिलगोरोद, यहाँ पर किस तरह की तखरीब कारियाँ स्टार्ट हो गई थी इंतखाबात से एक हफ़्ता कबल। और उन तखरीब कारियों को तो रशिया ने खैर नाकाम बना दिया, लेकिन बहरहाल वोटिंग काफ़ी डिस्टर्ब हुई। इन 3 रीजन्स के अंदर वोटिंग काफ़ी डिस्टर्ब हुई और जब तखरीब कारों को भगा दिया रशिया ने तो यूक्रेन ने बिलगोरोद रीजन के ऊपर हैवी किस्म के ड्रोन हमले, वोटिंग के पहले दिन यूक्रेन के रिपोर्ट हुए 14 ड्रोन हमले यूक्रेन ने बिलगोरोद रीजन के ऊपर किए। वोटिंग वाले दिन 2 हलाकतें और 9 जख्मी यहाँ पर बिलगोरोद रीजन के अंदर रिपोर्ट हुए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वोटिंग डे पर यूक्रेन की जानिब से जो हरकत की गई है तो रशिया यूक्रेन को पनिश करेगा। और इस स्टेटमेंट के चंद घंटों के बाद ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये खबर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया की सुर्खियों में है। रशिया ने ओडेसा रीजन को टारगेट किया और किस अंदाज से टारगेट किया मैं आपको बता दूं। पहले एक स्ट्राइक रिपोर्ट हुई ओडेसा रीजन के ऊपर, यहाँ पर फिर चंद मिनट्स के बाद रेस्क्यू का अमला पहुँच गया, मेडिकल का अमला पहुँच गया और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो दूसरी स्ट्राइक रशिया की रिपोर्ट हुई और यहाँ पर जो ज़्यादातर हलाकतें हैं मैं आपको बता दूं 21 हलाकतें और 75 से ज़्यादा ज़ख्मी यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। और ज़्यादातर जो हलाकतें हैं वो रेस्क्यू के अमले के अहलकार हैं यूक्रेन के मुताबिक और कुछ डॉक्टर्स हैं, क्योंकि दूसरी जो स्ट्राइक रिपोर्ट हुई उसका ज़्यादा नुकसान हुआ यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक, जिन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर इस स्ट्राइक की, ये जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई ओडेसा रीजन के ऊपर, इनकी तफसीलात बताई और ये बताया कि एक के बाद दूसरा जो मिज़ल है वो कब आकर ओडेसा रीजन को उसने हिट किया और क्या नुकसानात यहाँ पर रेस्क्यू के अमले के और मेडिकल का जो अमला है उसके क्या नुकसानात हुए, उसकी डिटेल्स यूक्रेन के सदर ने बताते हुए यूक्रेन के सदर फिर से अपने मुद्दे पर आ गए। यूक्रेन के सदर ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को दोबारा से ये जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई ओडेसा के ऊपर, इनकी डिटेल्स बताते हुए कहा कि अभी भी आपने अगर मुझे असलहा, गोला बारूद, वेपन ना दिया तो फिर पूरे यूरोप की सिक्योरिटी को ख़तरा है। अभी भी होश के नाखून अगर आप ले लें तो मैं रशिया को यहाँ पर भी रोक सकता हूँ। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक और स्टेटमेंट जारी की है, वो भी सुर्खियों में है और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन का एक क्लिप जिसमें उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा है गुंडा बदमाश। खैर ये गुंडा बदमाश तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को माँ की गाली भी ये बंदा दे चुका है। तो ये गालियाँ ही दे सकता है, गुंडा बदमाश ही कह सकता है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है
کہ गुंडा बदमाश कौन है। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हरकतें इस असल गुंडे बदमाश की जानिब से की जा रही हैं, ये जितना मर्जी कहता रहे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, पूरी दुनिया को पता है कि असल गुंडे और बदमाश ये नेटो ममालिक हैं। खैर गालियाँ ही दे सकते हैं। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो कर तो कुछ नहीं सकते, अब गालियाँ तो दे सकते हैं। अब ये इनके मुताबिक इनके बस में कुछ नहीं रहा। अब जो कुछ करना है वो अमेरिकी कांग्रेस ने करना है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने करना है। आने वाले सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब अमेरिका तो बिल्कुल बेबस है। हाँ, असला बेच सकता है ये अपना, यूरोप को अमेरिका असलहा बेच सकता है, और ये बात अब यूरोप को भी इस बात का इदराक हो चुका है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने होस्ट किया था फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर को। ये तीनों प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, यानी कि यूक्रेन की और यूरोप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब इन तीन कंधों ने संभालनी है। जो कुछ करना है इन्होंने करना है। फ्रांस और जर्मनी आपको मालूम है कि प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, और पोलैंड क्योंकि दूसरा निशाना होगा यूक्रेन के बाद, पोलैंड यूँ कह लें कि ईस्टर्न फ्लैंक का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस के कंधों पर यह जिम्मेदारी है। इसलिए ये मीटिंग तलब की थी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने, और यहाँ पर इन्होंने सर जोड़े। ये जो सलामी ले रहे हैं ये तीनों ममालिक के सरबराहान, इसमें आप देखें कि फ्रांस के सदर जो हैं वो आगे भाग रहे हैं, और जर्मनी के चांसलर इन्हें रोक रहे हैं कि सब्र कर, इतनी तेज़ ना भाग, आगे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन खड़ा है। तो ये जो सलामी के टाइम इनके जो जेस्चर थे, इसी तरह की मीटिंग के रिजल्ट्स भी सामने आए कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन आगे भागना चाहते हैं, अपने फौजी यूक्रेन के अंदर उतारना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स भी और पोलैंड भी इसके हक में नहीं है। ये हिचकिचा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असलहा गोला बारूद तो भर भर कर दो, लेकिन रेड लाइन सेट करो कि यहाँ तक हम असलहा गोला बारूद दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा कि टॉरस मिसाइल्स तो मैं नहीं दूंगा। टॉरस मिसाइल्स देने का मतलब ये है कि जर्मनी के फौजी यूक्रेन के अंदर उतरेंगे, क्योंकि यूक्रेन के फौजी टॉरस मिसाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो जर्मनी के फौजियों का यूक्रेन के अंदर होना मौजूद है, तो ये तो मैं नहीं दूंगा यूक्रेन को। हालांकि ऑपोजिशन भी जोर लगा रही है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के दौरान जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि मैं कीव और ओडेसा तक रशिया की फोर्सेस पहुंची तो मैं अपनी फौजें यूक्रेन के अंदर उतार दूंगा। तो एंकर्स ने यही सवाल किया, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से तफसील के साथ बात की, तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने उससे भी ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स जारी करते हुए कहा कि कोई रेड लाइन नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की डरपोक बातें नहीं करनी चाहिए, बहादुर बनो। अब यूक्रेन क्या, पूरे यूरोप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमने संभालनी है, यूरोप के कंट्रीज़ ने संभालनी है, तो आगे बढ़ो। और रशिया के अंदर अपने फौजी तक उतारने का कहा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने, और फ्रांस के सदर ने यह भी कहा कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरे के पूरे यूरोप को रियलाइज़ हो जाना है कि हमें अपने फौजी यूक्रेन के अंदर उतारने ही उतारने होंगे, और रशिया कुछ नहीं करेगा। माजी की मिसालें दी। फ्रांस के सदर ने कहा कि पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हों, टैंक्स हों, मेन बैटल टैंक्स हों, या फिर हाई मार्स हो, सारी की सारी रेड लाइन्स थी रशिया की, और तमाम की तमाम रेड लाइन्स को हमने अबूर किया है। अब ये लास्ट रेड लाइन है, इसको भी हमने अबूर करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो स्पाई चीफ हैं रशिया के, उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पागल हो गया फ्रांस का सदर जो है, ये पागल हो गया, ये पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेलना चाहता है, तो शौक से धकेले, रशिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी, पहले तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रशिया के दिमित्री मेदवेदेव, वो इस तरह की वार्निंग्स दिया करते थे, लेकिन अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूक्लियर जंग की बात करने लगे हैं कि अगर ये लाइन क्रॉस की, पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लाइन्स क्रॉस की हैं नेटो ममालिक ने, उसके हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई हैं वो रशिया के ऑफिशियल्स की सामने आई हैं, क्रेमलिन के तर्जमान की सामने आई है, या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव की जो स्टेटमेंट सामने आई वो थी कि अगर ये किया तो यूं हो जाएगा, ये किया तो यूं हो जाएगा। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कभी इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रेड लाइन ड्रॉ नहीं की थी। इस बंदे ने अब रेड लाइन ड्रॉ की है, और इंटरव्यूज़ के दौरान ड्रॉ की है कि अगर यूक्रेन के अंदर नेटो के फ़ौजी उतरे, फ्रांस के फ़ौजी उतरे, तो फिर खमियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा। अब क्या फ़ैसला करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका को तो छोड़ दें, अब ये यूरोप और रशिया की जंग है,
اور یورپ کو فیصلہ کرنا ہے اور بہت جلد فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رشیا کی فوجیں سومے ریجن تک پہنچ چکی ہیں اور اوڈیسا ریجن کے بعد ٹرانسنسٹریا بھی زیادہ دور نہیں ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے یورپ کے لیے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔